राधे राधे भाई, राधे राधे। तो अपन देख रहे हैं मतलब अपने जोमेटो का आइसोलेशन कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, ठीक है। तो अपन शुरू कर रहे हैं आज का डिस्कशन जो, ठीक है। अब देखो सुनते जाओ, है ना, सुनते जाओ। क्या कर देखो भाई, है ना, मैंने आपको बता दी थी दोनों फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये दोनों अपन को मस्त तरीके से याद होगा, ठीक है ना भाई साहब, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो GI में पॉजिटिव और है ना ये वाली चीज़। अब देखो इनको अप्लाई करना है, बस अप्लाई करना है बस, और कोई टेंशन की बात नहीं। अब देखो अप्लाई कैसे होंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुन लेना भाई ना, अप्लाई कैसे करना है इनको भाई, है ना। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो ना, बढ़िया वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है भाई, एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से देखो, है ना। अब देखो सुनो, अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है ना। ये तो ये हमारा क्वेश्चन है, कौन सा वाला, CH2 डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड हमारा क्या होगा भाई साहब, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, समझ गए भाई, डबल बॉन्ड CH, ओके। और CH डबल बॉन्ड CH, क्लियर। और ये हमारा CH3, ये है हमारा CH3। तो आपको इसमें क्या निकालना है भाई साहब, अब इस क्वेश्चन को खुद से पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, ठीक है, ठीक है। आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें निकालना है भाई साहब, क्या, नंबर ऑफ GI, कितने इसमें GI होंगे, ठीक है ना भाई। तो आप निकाल लो, ठीक है ना भाई साहब। अब फिर पॉज कर लो, फिर मैं बताता हूँ ना भाई, ठीक है भाई। देखो अब इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। अब देखो है ना, इसमें ऐसे हो रहा है कि है ना भाई, देखो यही वाली चीज़ है ना, इसको मैं नीचे आ लिख देता हूँ आंसर इसका। देखो इसका आंसर देखो क्या, ये क्वेश्चन है, देखो बढ़िया तरीके से बोलता हूँ। तो यह था हमारा CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है भाई। और भाई CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो, ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है भाई साहब, ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। ये क्या है भाई इसमें, ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। तो अगर ये हमारा पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, अगर ये हमारा पॉइंट ऑफ सिमेट्री है ना, जैसे ऊपर वैसे नीचे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हमारा सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो जाएगा ये, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गया भाई। क्लियर है बात, क्लियर है या फिर नहीं है, तो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से अगर ये हमारा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो फिर इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे भाई साहब, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, केस नंबर 2 वाला। और केस नंबर 2 वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, तो केस नंबर 2 फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, ठीक है भाई साहब, समझ गए। अब देखो n हमारे स्ट्रेजेनिक सेंटर होते हैं, वो कैसे निकलेगा, ठीक है। अब n कैसे निकलेगा, आप ध्यान से सुनो। अब मैंने इसको ऊपर वाले में ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो n कैसे निकलेगा, ठीक है भाई। अब इसमें n निकालना है। अब देखो सुनो, ये और ये तीन ही है, तीन ही डबल बॉन्ड है ना, तीन ही डबल बॉन्ड है, मतलब क्या, सुनो मेरी बात, तीन ही है ना हमारा, क्या क्यूमीन है इधर, या फिर तीन ऐसे केस है जहाँ पे तीन ही केसेस हैं जहाँ पे अपन GI करा सकते हैं। क्यूमीन बोल रहा है, फिर है ना कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोल लो, समझ गए भाई, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोल लो, समझ गए भाई साहब। मतलब क्यूमीन बोल रहा है, फिर डबल बॉन्ड वगैरह जो अपन ने लिखाए थे ना वो लाइन, किस किस में अपना GI केसेस है, इसको आप लिखो कौन से तीन क्यूमीन, मतलब बोले तो, या फिर क्या बोले, GI के केसेस हैं जहाँ पे हो सकते हैं। ये हमारे तीन तो केस, ये इस कॉन्जुगेट को मैं काट रहा हूँ, ठीक है। तो 1 2 3, ये तीन केस में तो अपन GI चेक कर सकते हैं, इन केस तीन केस में तो तीन केस में तो हो सकते हैं। अब सुनो, ये तीन केस हो गए ऐसे वाले। अब देखो अगर मैं इसमें देखता हूँ क्या इसमें GI हो रहा है, यहाँ पे 2 CH2 है और यहाँ पे 2 वाली चीज़, तो मतलब यहाँ पे दोनों की दोनों साइड ये, मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट थोड़ी है XY अभी तक भाई, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, और यहाँ पे भी दोनों सेम देखो। अगर इसके अकॉर्डिंग देखता हूँ तो ये दोनों सेम है। अब देखो सुनो, मैं इसको थोड़ा नीचे बता रहा हूँ ना, इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, इसको मैं 3 बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं तीनों को थोड़ा नीचे देता हूँ, ठीक है, 3। तो 1 2 3 अपन तीनों में देखते हैं किस तरीके से GI होगा, ठीक है भाई। अब सुनते जाओ इधर, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई। देखो सबसे पहले मैं ना आपको इसमें बता रहा हूँ, अलग से बता रहा हूँ, ताकि ना आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। CH2 डबल बॉन्ड C और ये हमारा समथिंग कुछ, ठीक है। दोनों के दोनों सेम है। अब अगर ये दोनों सेम, मतलब ये भी X है और ये भी X है, और यहाँ पे क्या है, दोनों साइड में क्या है, ये भी Y है तो ये भी Y है, तो क्या ये GI कंडीशन होती है, क्या ये GI कंडीशन होती है, क्या यहाँ पे है ना ये वाला कंडीशन बन रहा है, अपोजिट सेंस या फिर अपोजिट साइड या फिर सेम साइड वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है क्या भाई। सेम साइड वाला कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी बन रहा है, अपोजिट साइड वाला कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी बन रहा है। क्या बन रहा है कि यहाँ पे नहीं बन रहा है ना भाई। और अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पे GI नहीं होगा, GI नहीं होगा, GI नहीं होगा। तो GI नहीं होगा तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, स्ट्रेजेनिक सेंटर नहीं है, सेंटर नहीं है भाई, समझ गए भाई। तो इसलिए अपन ने क्या करा, इसको स्ट्रेजेनिक सेंटर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाले का मैंने बता दिया। अब देखो ऐसे सेकंड वाले को करते हैं अपन, है ना। देखो सुनो ध्यान से ना,
तो सेकंड वाला होगा हमारा कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है भाई साहब। इसमें है ना ये सब कुछ यहाँ पे ऐसे, ये भी सब कुछ हमारे यहाँ कार्बन ऐसे, ठीक है। उससे बॉन्ड तक कौन सा वाला बॉन्ड, तो CH, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। ये हो गया हमारा CH3 और ये हमारा CH3 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें देखता हूँ मैं, अब ये वाले और इसमें देखना अपन को, अब इसमें कैसे चेक करेंगे, अब सुनना ध्यान से ना भाई, ठीक है। तो दोनों एक जैसे ही, तो मैं ना अब जैसे 2 के लिए बताऊँ, नंबर 2 के लिए बताऊँ, वैसे ही सेम एज प्रोसेस देंगे होगा। अब देखो सुनो कैसे, C है, ये H है, H को मैंने माना X ग्रुप, समझ गए। और ये इसके साथ में ना, ये C के साथ में ना एक तो H है, और ये पूरा की पूरा है ना, ये पूरा की पूरा भी, ये जो पूरा इसको मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, इसको बोल रहा हूँ मैं ना, जैसे इसको मैंने बोला, क्या बोला, इसको मैंने बोला Z, इसको मैंने Y बोल दिया पूरे को, ठीक है ना। ये बड़ा सारा है ना भाई, इसको मैंने Y बोल दिया, तो ये हमारा Y है, ठीक है, जो भी अपना इतना सारा बड़ा कंपाउंड, ठीक है भाई। और अब सुनो, ये इसके साथ में होगा, अब ऐसे अपन इस दूसरे कार्बन के साथ में देखेंगे, ठीक है भाई। तो ये एक कार्बन हुआ डबल बॉन्ड, दूसरा कार्बन, ठीक है भाई साहब। तो ये एक H इधर, तो ये भी हमारा X, ये हमारा Y, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अलग चीज़ CH3, जिसको मैंने Z बोल दिया, ठीक है ना। तो अपना Z जो हमारा CH3 हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन GI की है भाई, X Y अलग अलग, X Z अलग अलग, ये तो मैंने बताया कंडीशन ऑफ GI। यहाँ पे सेम अपोजिट साइड का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो यहाँ पे क्या है, GI हो रहा है, GI हो रहा है। तो ये हमारा क्या काउंट होगा, ये हमारा क्या काउंट होगा, स्ट्रेजेनिक सेंटर काउंट हो जाएगा, समझ गए भाई। और ये हमारा स्ट्रेजेनिक सेंटर काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, इसका N एक काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये होगा, दूसरा वाला होगा, ठीक है। पहला वाला हमारा नहीं होगा। अब देखो सुनो, ऐसे ही तीसरे वाले में भी क्या है, तीसरा वाला क्या है, सेम अप्रोच एज सेम एज 2, तो इस ये भी हमारा क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, ठीक है। समझ गए भाई, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। अब देखो सुनो, ये देखो, अब अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, ये देखो अच्छे से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये देखो इसका भी है ना, देख लो भाई मस्त तरीके से, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है ना भाई। समझ गए भाई, समझे या फिर नहीं समझे। ये सेकंड पार्ट का बताऊँ, ये हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, क्लियर भाई, क्लियर या फिर नहीं है, क्लियर या फिर नहीं है, बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, अब इसके बाद का जो पार्ट है ना, वह मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो भाई इस तरीके से यहाँ पे N की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो हेयर आफ्टर दिस, हेयर 1 हमारा नहीं है, 2 हमारा है, 3 हमारा है। तो इस तरीके से N की वैल्यू 2 आ गई, और N की वैल्यू 2 आ गई, तो N की वैल्यू 2 इसमें रख देंगे। फॉर्मूले में बस रख दो, 2 की पावर -1 प्लस ऑफ 2 की पावर। अब N इवन नंबर है, तो ना 2 ऑफ 2 प्लस 1, समझ गए भाई, 2 ऑफ 2 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चेक कर लेना। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 की पावर 2, भाई 1 + 1 2 होता है, 2 की पावर 2, इसका मतलब 6, ये 4 हो जाएगा, समझ गए। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे टोटल GI हो जाएंगे, टोटल GI हो जाएंगे, नहीं मतलब ये हो जाएगा पूरा टोटल GI, क्लियर है बात, समझ गए। तो ऐसे करना है आपको, ठीक है। नहीं भाई सॉरी, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, गलती होगी थोड़ी सी, यहाँ माइनस है। अगर यहाँ माइनस है तो 2 की पावर क्या होगा हमारा, भाई 1 - 1 तो 2 की पावर 0 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। एक उसको वापस कर देता हूँ, यहाँ माइनस है, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस है तो क्या होगा, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, समझ में आ गया। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, ये तो कट हो गया, ठीक है ना। तो ये 2 + 1, तो हमारा 3 इसके आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, 3 इसका आंसर आ जाएगा। भाई यहाँ माइनस है ना, सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी, समझ गए भाई। तो इस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो इसके जो आगे का पार्ट है वो देखते हैं अपन भाई, है ना, ठीक है भाई। इसके आगे का पार्ट देखते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई, सब है ना। भाई देखो एक होमवर्क देना हूँ, वैसे ना आप कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं फिर भी बता रहा हूँ होमवर्क के तौर पे ये तरीका, ठीक है। तो होमवर्क हमारा ये है भाई कि भाई साहब, हमारा होमवर्क इसमें यह है कि भाई साहब सुनो ध्यान से ना। तो अपने को दे रखा है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, देखो सुनो, ये क्या है हमारा, NH डबल बॉन्ड कार्बन, ऊपर में बॉन्ड डबल बॉन्ड NH, ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड NH, ठीक है भाई साहब। तो ये हमारा होमवर्क है, तो इसको ट्राई कर लेना भाई, वैसे बहुत आसान है, आराम से कर लोगे आप, ठीक है। समझ में आ गया भाई, ठीक है, समझ में आ गई या फिर नहीं आई बात, क्लियर भाई। देखो है ना, मैं इनका सॉल्यूशन तब बताऊंगा जब आपको मुझे सपोर्ट मिलेगा, लगेगा मेरी वीडियो तुम देख लो, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन आप कर लो इसको, इसका सॉल्यूशन मैं आपसे दूंगा, ठीक है। और ऐसे एक और होमवर्क दे रहा हूँ दूसरा, ताकि तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। दूसरा होमवर्क हमारी ये भाई है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड ऊपर में क्या है भाई हमारा, है ना, CH डबल बॉन्ड CH,
सिंगल बॉन्ड CH3, समझ गए भाई, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आप देखो, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है आपके लिए होगा। ये हमारा क्या है भाई, क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है भाई, समझ गए भाई। तो CH3 डबल बॉन्ड, तो एक हमारा इधर, ये हमारे इस स्ट्रेनिक सेंटर्स हो जाएंगे, मैं मार्क करा देता हूँ, ठीक है, फिर भी है ना आराम से, ठीक है, ये हमारे स्ट्रेनिक सेंटर हो जाएंगे इस तरीके से ना, आप चेक करें ना, देख लो गाइस, देखो भाई है ना, ये देखो दिख गए, तो ये हमारे स्ट्रेनिक इसमें हो जाएंगे सेंटर, ठीक है भाई, 1 2 3 और 1 2 3 ये हमारे इसके अंदर क्या हो जाएंगे, स्ट्रेजेनिक सेंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 इसमें, 1 2 3, ठीक है भाई, समझ गए, ठीक है भाई। तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेना इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को ट्राई कर लेना भाई, समझ गए, ठीक है, मस्त तरीके से देना क्वेश्चन, लाइक सब्सक्राइब करके जाना पे। चाहे ना इसको आप ऐसे कर लो CH2Br, और अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा क्या है, CH2Br है, ठीक है, समझ गए भाई, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो भाई है ना, ये हमारे है ना होमवर्क क्वेश्चन है भाई, इनको आप कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ भाई अपन लेक्चर को यहीं तक रखते हैं भाई, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं भाई समाप्त हो गया है, इसमें और कुछ हो रहा है नहीं, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब कुछ कर देना। ये बोल, जल्दी बोल, एक्सरसाइज करके जाना प्लीज। तुम क्या कर लो कमेंट में बताइए हैं। बोल बोल, एक्सरसाइज करके जाना और तुम जो कर ले वो बताना, कुछ गलत कर ले हो तो ठीक है, कमेंट राधे राधे में बोल, बताना। राधे राधे राधे, बाय बाय। राधे राधे, ये भाई मेरे भैया है, ठीक है भाई, राधे राधे, ठीक है भाई, मैं इनका बड़ा भैया हूँ। ओके भाई, राधे राधे।